नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज की वीडियो में स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि अपने मशरूम में कौन कौन से फंगस, बैक्टीरियाज या डिसीजेज जो आते हैं वो कौन कौन से आते हैं एंड उसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए एंड हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में एक आज का छोटा सा वीडियो है। तो होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा एंड अगर आप में से कोई हमारे चैनल में नए हैं व्यूअर्स, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको जो कुछ भी मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ वो अच्छी लगेंगी एंड साथ ही में आप ये चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर करेंगे ताकि उन लोगों तक भी पहुँचेगा ये वीडियो और जो कुछ भी मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ वो सारी चीज़ें उन तक भी पहुँचेंगी। ठीक है, तो हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक पे जो कि है अपना मशरूम्स में कौन कौन से फंगस, बैक्टीरियाज या फिर डिसीज़ आते हैं एंड वो किस वजह से आते हैं एंड उसका सोल्यूशन क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला जो डिसीज़ आता है या फिर कॉमन डिसीज़ जो होता है जो हम लोग मशरूम में देखते तो वो होता है ग्रीन मोल्ड। तो ग्रीन मोल्ड कैसे दिखता है वो मैं आपको उसके पहले लक्षण बता देता हूँ एंड उसी के साथ में आपको यहाँ पे एक फ़ोटो दिख रहा होगा साइड में। ठीक है, तो वो होता है ग्रीन मोल्ड। तो ग्रीन मोल्ड यानी क्या होता है, अपना जो सब्सट्रैक्ट है उसके ऊपर हरा सा अलगी जैसा या फिर हरा हरा एक कलर दिखेगा आपको, उसे कहते हैं ग्रीन मोल्ड। ठीक है, उसी के साथ उसका अगर आपको ग्रीन मोल्ड कहीं पे नहीं दिख रहा होगा, अगर आपको स्मेल आ रही होंगी आपके बैग बैग में से बदबू आ रही होंगी, तो उसका भी लक्षण है ग्रीन मोल्ड। एंड उसकी वजह से क्या होता है कि जो ग्रीन मोल्ड लग जाता है उसके वजह से बदबू वगैरह आने लग जाती है, तो उसके वजह से अपना जो मशरूम है उसकी ग्रोथ कम हो जाती है। मतलब ग्रोथ यानी जो माइसिलियम होता है अपना, उसका ग्रोथ कम हो जाता है। तो इसलिए अगर आपके यहाँ पे ये ग्रीन मोल्ड का डिसीज़ अगर दिखता होगा, फंगस जो दिखता होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। उसका उपाय है सब्सट्रैक्ट को सही तरीके से गर्म करें। अब ये गर्म कब कर सकते हैं या फिर हम स्टेरिलाइजेशन कब करते हैं, बैग लगाने के पहले। अब वो क्यों आता है कि आपका कुछ मटेरियल, कुछ रॉ मटेरियल वो बराबर स्टेरिलाइज नहीं हुआ होगा उतने पार्ट का, तो उसकी वजह से भी आ सकता है। या फिर आपके रूम में सफाई नहीं होगी प्रॉपर, आपका रूम, आपका एरिया जो कुछ भी होगा वो स्टेरिलाइज नहीं किया होगा आपने प्रॉपर, उसके वजह से भी आ सकता है। या फिर अगर वो फिर भी आपका सोल्यूशन नहीं आ रहा है उसके वजह से, तो आपको क्या करना है कि वो जो बैग ज़्यादा ग्रीन मोल्ड वाला दिख रहा है उसको निकाल के अलग इस कंपार्टमेंट में रख दीजिए। एंड मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर आप मशरूम का 20 बैग भी लगाते हो तो आपको 10 बैग या फिर 3-4 बैग का एक अलग कंपार्टमेंट बना के रखना होगा। वो आपको जो डिसीज़ विसीज़ आ रहे हैं ना, वो बैग निकालोगे एंड जो बाहर रखोगे उसके लिए आपको रखना है। क्योंकि जब आप बैग निकालोगे उसको निकाल के फेंक नहीं देना है कभी भी। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी जब आपके बैग में कोई डिसीज़ लगता है तो वो डिसीज़ के बैग अपन बाहर निकालते हैं एंड कोई कोई वो बैग फेंक देते हैं। लेकिन क्या होता है, मैंने खुद मेरे फार्म पे वो देखा है कि हम लोग बैग निकाल के रख दिए थे, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद वो पूरा रिकवर हो गया एंड उसमें से मशरूम हम लोग ने हार्वेस्ट किए। ठीक है, तो इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आपके 10 बैग 20 बैग भी लगाए होंगे तो भी आपको एक छोटा सा कंपार्टमेंट रखना है, उसमें भी सेम सिचुएशन रखना है जो अपनी ये एरिया में रखा है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी जो कुछ भी वहाँ पे भी रखना है एंड वहाँ पे उसको मेंटेन करना है। एंड देन वो रिकवर होने के बाद वो बैग हमने वापस से ये एरिया में लाना है। ठीक है, अब उसके वो ग्रीन मोल्ड है वो क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। एक तो आपका एरिया गंदा होगा, मतलब सराउंडिंग में, या फिर मच्छर, कीटाणु, बैक्टीरिया तो आपको वो स्टेरिलाइज करना पड़ेगा पूरा एरिया। फंजीसाइड, मैं फंजीसाइड बोलता हूँ आपको, क्या बोलते हैं अपन इसको, जो कुछ भी होगा आपका लिक्विड, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है मेरे मुंह में, बट जबान, मतलब जबान पे है वो नाम लेकिन बाहर नहीं आ रहा है। तो उससे हमें साफ़ करना है, आपको तो पता ही होगा क्या होगा। ठीक है, उसके बाद ख़राब स्ट्रॉ या फिर आपका ख़राब कुटार, रॉ मटेरियल जो आपने यूज़ किया है वो बराबर प्रॉपर रॉ मटेरियल यूज़ नहीं किया है, उसमें कुछ ना कुछ डिसीज़ या फिर प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन या फिर कुछ भी हो सकता है, वो आपने नहीं किया है, उसकी वजह से भी वो हो सकता है। या फिर आपके जो रॉ मटेरियल है उसमें ज़्यादा नमी होने के कारण आप वो, मतलब वो ज़्यादा नमी होने के कारण आपका वो जो बैग है उसमें ज़्यादा ग्रीन मोल्ड आ गया है। या फिर आपने बैग की सफाई, जो आपने बैग लिए है स्ट्रॉ भरने के पहले, रॉ मटेरियल भरने के पहले, उसको आपने भी प्रॉपर स्टेरिलाइज नहीं किया होगा, उस वजह से आपके बैग में ग्रीन मोल्ड आता है। ये हो गया ग्रीन मोल्ड के बारे में। अब हम बात करेंगे ब्लैक मोल्ड। तो ब्लैक मोल्ड क्या होता है कि आपके बैग में बारीक 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 टिप्पे या फिर जैसा ग्रीन मोल्ड होता है उसी के जैसा कुछ आपको दिखने लग जाता है। तो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ब्लैक मोल्ड क्या होता है। ठीक है, काले धब्बे, जैसे मैंने आपको बताया ब्लैक मोल्ड यानी क्या होता है, काले धब्बे, मतलब वो लक्षण कैसे हमें देखना है वो आपको बता रहा हूँ अभी। तो काले धब्बे आपको दिखेंगे,
आपको पोर्स जो रहेंगे, आपका जो माइसिलियम जो पस रहा है वो तेज़ी से फैलने, मतलब वो जो बारीक बारीक धब्बे हैं ना, वो धीरे 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 से फैलेंगे, एंड वो उतना इतना ऐसा ऐसा धीरे धीरे उतना काला काला आपको दिखेगा धब्बे धब्बे का, ठीक है। वो होता है ब्लैक मोल्ड का लक्षण। उसके बाद वो क्यों होता है, वो वेंटिलेशन कम होने की वजह से होता है। जैसे आपका जो कुछ भी एरिया आपने जहाँ पे मशरूम्स लगा है वहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होगा, इसलिए भी वो होता है। उसके बाद आपके एरिया में जहाँ पे आपने लोग ने मशरूम लगाया है वहाँ पे नमी बहुत ज़्यादा होती होगी, इसलिए वहाँ पे वो ब्लैक मोल्ड लगता है, ठीक है। तो उसका उपाय क्या है, जो आपका एरिया है जहाँ पे आप लोग ने मशरूम लगाया है वहाँ पे एयर इनटेक फ्लो ज़्यादा बढ़ाओ, ताकि जो बाहर की हवा आएगी मतलब फ्रेश एयर, एंड उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, बाकी बैक्टीरिया बैक्टीरिया जो होगा वो निकलेगा, तो उसमें से वो ब्लैक मोल्ड धीरे धीरे कम होगा। आपको वो कमरे में 2%, मतलब आपको वो एरिया में जो कुछ भी आप मशरूम लगाए वहाँ पे आपको फॉर्मलिन 2% 3% वहाँ पे आपको स्प्रे करना है वो एरिया में, ताकि वो ब्लैक मोल्ड का अगर कहीं बाहर डिसीज़ होगा तो वो बाकी बैग में फैले ना, तो वो आपको 2% फॉर्मेलिन का आपको स्प्रे करना है, ठीक है। हाँ, जो मैंने आपको बोला था मुझे याद नहीं आ रहा है जबान पे, तो वो फॉर्मेलिन है, ठीक है। तो या फिर आप क्या कर सकते हो, ब्लीचिंग पाउडर आता है उससे भी आप साफ़ सफाई कर सकते हो आपके एरिया की, तो उससे भी आपका जो ब्लैक मोल्ड है वो भी कम हो सकता है, ठीक है। अब उसके बाद आता है ब्लैक वेब मोल्ड, ये हो गया तीसरा। तो आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ब्लैक वेब मोल्ड क्या होता है, मोल्ड क्या होता है, ठीक है। तो ये आपको ना आपके फंगस में ना जलने जैसा, मतलब ऑरेंजिश या फिर ऐसा थोड़ा फार दिखेगा वो, तो उससे कहते हैं ब्लैक वेब मोल्ड, ठीक है। ये क्या होता है, उसका लक्षण कैसे पहचाने वो मैं आपको बता देता हूँ। ग्रे स्टेल्टी जाल जैसा फंगस, मतलब उसमें फंगस आपके इसमें भी जो कुछ भी दिखेगा बैक्टीरिया या फिर वो फंगस ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि आप जो ग्रो कर रहे हो वो भी फंगस ही है। ये ग्रे या फिर स्टेल्टी जाल जैसा मतलब फैला हुआ अगर आपको दिखेगा, आप फोटो में देख लीजिए, ऐसा अगर आपकी इसमें दिख रहा होगा तो ये हो गया वो फंगस। अब ये क्यों होता है उसका हम लोग देखेंगे। ये 90% ज़्यादा नमी की वजह से, मतलब आपके यहाँ पे एरिया में जितना नमी चाहिए उससे ज़्यादा, मतलब नमी हो गई उसकी वजह से ये होता है। या फिर हवा आपके एरिया में पूरा टोटली बंद हो गया है, हवा अंदर जा ही नहीं रहा है, उसके वजह से भी होता है ये। अब उससे हम लोग कैसे सॉल्व करें, ये डिसीज़ को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो 2% नमक वाला पानी आपको छिड़कना है या फिर स्प्रे करना है आपके एरिया में, या फिर आपका जो एग्जॉस्ट है उसमें से हवा आपको इंटेक ज़्यादा बढ़ाना है। अगर आपका एक ही एग्जॉस्ट होगा फिर भी आपको लक्षण आ रहे होंगे तो आपको एक एग्जॉस्ट फिर से लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया ये फंगस या फिर ये बैक्टीरिया का सॉल्यूशन। तो अपना नेक्स्ट है येलो मोल्ड। तो येलो मोल्ड जो होता है उसके लक्षण या फिर हम लोग वो कैसे पहचाने वो मैं आपको बता देता हूँ। सब्सट्रैक्ट पर पीले दाग दिखेंगे आपको, आपका जो मशरूम या फिर मशरूम बोलता हूँ सॉरी, आपकी जो माइसिलियम है वहाँ पे आपको पीले पीले दाग दिखेंगे। माइसिलियम धीमे धीमे इससे बढ़ता है, तो आप ध्यान रखिए कि आपकी इसमें ये फंगस है वो अटैक ना करे, इसके वजह से आपका जो मशरूम या फिर माइसिलियम है उसकी ग्रोथ कम हो जाएगी, ठीक है। अब इसके कॉज क्या है, मतलब ये किस वजह से होता है वो हम लोग देखेंगे। तो ये ज़्यादा पानी की वजह से आप अगर आपने बैग में देखा होगा नीचे के साइड में बहुत ज़्यादा पानी जमा होता है, इन केस अगर कभी होता होगा आपकी इसमें हुआ होगा तो आपको वो वहाँ पे येलो मोल्ड दिखेगा, तो वो उसी की वजह से, एक तो पानी की वजह से या फिर दूसरा आपने स्टेरलाइज प्रॉपर नहीं किया होगा, या फिर अगर आपने गर्म पानी में डाल के उसको उबाल के अगर किया होगा तो उस वजह से वो होता है। तो आप उसको प्रॉपर वे से करिए, आप कर रहे हैं बट उसको प्रॉपर वे से करिए ताकि ये सारी चीज़ें ना हो उसमें। तो अभी इसका उपाय क्या है, इसको कंट्रोल कैसे करें हम लोग। तो स्ट्रॉ सही तरीके से, जो आपका रॉ मटेरियल है उसको सही तरीके से पानी में उबालें, या फिर आप उसको अगर स्टेरलाइज जो प्रोसेस है ये उसको अच्छे तरीके से करिए, आप जिस भी मेथड से कर रहे हैं उसे। या फिर उसमें जो नमी हम लोग रखते हैं जब बैग में भरते हैं तो वो नमी बराबर रखिए, आप नमी ज़्यादा रख रहे होगे इसलिए वो भी हो सकता है उसका मतलब कारण अब वो येलो मोल्ड होने का, ठीक है। अब उसके बाद लास्ट जो रहेगा वो है वेट बबल। तो ये आपके मशरूम में ज़्यादातर
लोगों के पास कभी दिखता है या फिर कभी किसी लोगों के पास आता ही नहीं है, तो ऐसा ये है। तो ये क्या होता है, आपका जो मशरूम है उसको गीला गीला कर देता है। तो आप समझ जाना कि आपके एरिया में वैसा फंगस लग चुका है। तो क्या है ये, वेट बबल। तो फलन यानी जो आपका मशरूम है वो फ्लोरे मतलब अलग अलग ही आपका कुछ ये दिखेगा शेप उसका। तो वैसा अगर आता हो, या फिर आपका मशरूम जब वो नरम नरम एकदम नरम नरम पड़ गया होगा तो वो, या फिर आपको वो मशरूम से सड़ने जैसी बदबू आती होंगी, या फिर गंदा बदबू जैसे आती होगी, तो समझ जाना आपके एरिया में वेट बबल का जो अटैक हो चुका है। ठीक है। तो उसका क्या वजह है कि वो क्यों ऐसा डिसीज़ आ गया है आपके इसमें। तो वो जैसे मैंने बोला कि नरम नरम हो चुका है, तो वो क्यों आता है कि एक्स्ट्रा पानी एक्स्ट्रा नमी के वजह से वो आपके यहाँ पे आया होगा, या फिर ख़राब साफ़ सफाई, आपने साफ़ सफाई बराबर नहीं की उस वजह से भी आता है। तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करें, तो इसका एक उपाय है, संक्रमित जो आपका बैग है उसको हटा के दूसरे एरिया में रख दीजिए, या फिर आपके एरिया में नमी आपको कम करनी पड़ेगी और सफाई रखनी पड़ेगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, एंड वो हिसाब से आपको आपका पूरा जो मशरूम के ऊपर जो भी आपके बैक्टीरियाज लगते हैं उसे सॉल्व करना है। ये एक तरीके है जो मैंने आपको बताया है कि आपके जो मशरूम्स है उसको कैसे प्रॉपर वे से आप बराबर बढ़ाएं, एंड उसमें बैक्टीरियाज ना लगे, इसका आप ध्यान रखें। ठीक है। तो ये था आज के वीडियो में मशरूम्स के ऊपर लगने वाले बैक्टीरियाज, फंगस का अटैक जो कुछ भी है उस बारे में आपका ये आज का वीडियो था। तो होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो थोड़ा इंफॉर्मेटिव लगा होगा, एंड आप ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के आपकी मशरूम फार्मिंग करेंगे। तो अगर आपके फार्म पे मशरूम के ऊपर बैक्टीरियाज का अटैक हुआ होगा, तो आप अभी पहचान पाओगे कि आपको वो फंगस या फिर बैक्टीरिया कैसे पहचाना है, वो भी आपको मैंने बता दिया, उसका कारण भी बता दिया, और उसको कैसे सुधारें, उसका सॉल्यूशन क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो होप करता हूँ कि आपको ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो पसंद आई होगी, आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आप ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए मशरूम फार्मर्स तक, ताकि वो लोग भी इस वीडियो के माध्यम से अपने मशरूम फार्म पर अपने मशरूम का ध्यान अच्छे से रख पाएंगे। ठीक है। तो एंड आशा करता हूँ कि आपने ये वीडियो देखने के बाद या फिर वीडियो देखने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, एंड होप करता हूँ कि आप ये वीडियो को भी लाइक कर देंगे एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।